पर इतना स्लिप हो रहा है ना, देखो आसमान कैसा हुआ है। मैं आज घर वाला बिल्कुल देसी स्टाइल चिकन बनाऊंगी। मेरा मुंह ठर गया, कुछ बात नहीं हो रहा है। ये वाला सेक्शन है, ये जो प्राखन करके है ना, ये लैंग्वेजेस वाला सेक्शन। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं अभी उठकर ब्रेकफास्ट वगैरह करके बाहर जा रही थी। एक्चुअली कल नहीं 2-3 दिन में मेरी लैंग्वेज क्लास स्टार्ट है, तो मेरे पास बुक नहीं है नए लेवल की, तो वो लेकर जा रही हूँ। तो फटाफट चलते हैं। ये मेरी बिल्डिंग की बैक साइड है। मैं नीचे जा रही थी तो अचानक से ध्यान पड़ा, देखो नीचे अच्छी खासी बर्फ़ पड़ी हुई है आज, और अभी भी पड़ रही है। और मैं साइकिल पे जाने वाली हूँ। ये देखो भाई, इतना स्लिप हो रहा है ना, आज तो पिघली भी नहीं हुई, पूरा वैसा मौसम हुआ है। देखो आसमान कैसा हुआ है। यू लव स्नो, आई लव स्नो, वी लव स्नो। पर ये देखो भाई, इतनी गंदी हो गई हुई है। मेरा मुंह ठर गया, कुछ बात नहीं हो रहा है। अभी तो मैं फिलहाल बैंक आई हूँ, थोड़ा काम है, उसके बाद जाऊँगी बुक लेने। निकल गई बैंक से, अब मैं बाहर आई हूँ, बुक लेने जा रही हूँ। बैंक वाला काम मेरा नहीं बना, अफसोस। आ गई हूँ मॉल के अंदर। आज मैं बिल्कुल अकेली हूँ, मेरे साथ मेरी कोई फ्रेंड नहीं। मुझे इतना अजीब लग रहा है, इतना अलग लग रहा है ना शूट करने में। लोग ऐसे मुँह की तरफ देख रहे हैं। ढूंढ रही हूँ स्टोर। मैं आई थी एक बार पहले भी, वो रहा सामने, मिल गया, ये वाला है। लास्ट टाइम मुझे यहाँ से नहीं मिली थी, क्योंकि 2 स्टोर हैं यहाँ पे बुक वाले, यहाँ से नहीं मिली थी, दूसरे पे जाना पड़ेगा। ये वाला सेक्शन है, ये जो प्राखन करके है ना, ये लैंग्वेजेस वाला सेक्शन है। अब यहाँ पे ढूंढती हूँ, अगर नहीं मिली तो इनसे पूछना पड़ेगा। यहाँ से नहीं मिली, अब मुझे दूसरे वाले स्टोर जाना पड़ेगा। वो ऑनलाइन मंगाने को बोले थे, उसमें बहुत टाइम लग रहा था। आ गई दूसरे वाले पे, अब देखते हैं यहाँ मिलती है या नहीं। अकेले शूट करके पता लग रहा है, अकेले शूट करना से टास्क है। आगे भी एक बार किया, वो रात को जा रही थी। बुक स्टोर के भी 3 फ्लोर थे। फाइनली मुझे अपना अगला सेक्शन मिला, ये रहा लैंग्वेज वाला। बुक ढूंढना भी एक टास्क है। इधर तो कितनी सारी बुक्स हैं, उसमें अपनी ढूंढनी पड़ेगी। बर्फ़ अभी भी पड़ी जा रही है, और देखो कैसे टिकी पड़ी है। ये देखो मेरा साइकिल कैसे खड़ा हुआ है, देखो यार कितना मस्त लग रहा है यार। मैं आई घर के बाहर बिल्डिंग के नीचे, ये देखो किसी ने अपनी गाड़ी पार्क की होगी ना, पहले उतारी, तो देखो कैसे लग रहा है। उतारी नहीं मतलब ले गया कोई गाड़ी, ये देखो कैसे लग रहा है। भी मिल गई, और मैंने 1-2 प्रोडक्ट लिए बालों के लिए, क्योंकि मेरा शैम्पू ख़त्म था। और जैसे कि मैंने बताया, मैं सिर्फ शैम्पू यूज़ करी थी, तो मैंने उसका रिजल्ट देखा, मेरे बाल ड्राई होते जा रहे थे। तो मैंने सोचा शायद कुछ कंडीशनिंग के लिए भी लेना चाहिए, तो मैं 2 प्रोडक्ट लेकर आई। मैं भी दिखाती हूँ। मुझे ज़्यादा नहीं पता प्रोडक्ट्स वगैरह का, बट एक मैं ये लेकर आई। मैंने देखा बस इसमें थोड़ा रिपेयरिंग वगैरह का लिखा है, और थोड़ा मॉइस्चराइजिंग वगैरह इंग्रेडिएंट्स है मॉइस्चर के लिए, तो इसलिए मैंने ये उठा लिया। और एक ये वाला लेकर आई, इसमें भी मॉइस्चर वगैरह है थोड़ा बहुत। तो ये वाले प्रोडक्ट लाने का मेरा कोई स्पेसिफिक रीज़न नहीं है। मैंने इंग्रेडिएंट्स देखे, मेरे को लगा कि मॉइस्चराइजिंग है, तो मैं उठा लाई। बाकी मुझे पता नहीं है अच्छा है नहीं अच्छा। मेरे को लग रही है बहुत ज़्यादा भूख, और मेरा दिल कर रहा है कि मैं आज घर वाला बिल्कुल देसी स्टाइल चिकन बनाऊँ, क्योंकि घर पे चिकन पड़ा हुआ है। तो बिना समय गवाए फटाफट चलते हैं किचन में और करते हैं बनाना स्टार्ट। तो मैं टमाटर काट रही थी, इस बार चॉपर में नहीं किया, इस बार मैं चाकू से काट रही थी। तो एक ऑलरेडी काट दिया, यार मैं थत्तली हो गई हूँ आज, क्या हो गया। 3 टमाटर 3 प्याज इक्वल रेशियो लिए हैं। अभी सारे चॉप कर लेंगे, तीनों ही। ये मैंने कर लिए टमाटर चॉप, प्याज भी चॉप। मैंने देखो चिकन भी चॉप कर लिया अच्छे से, सब तैयार है। अब मसाला बनाना स्टार्ट करते हैं। तो मैंने अपने मसाले फटाफट रीस्टॉक कर लिए। थोड़ी सी ब्लैक पेपर, थोड़ी हल्दी, थोड़ी सी रेड चिली, थोड़ी सी देगी मिर्च कलर के लिए, बस जीरा पाउडर, कोरिएंडर पाउडर, थोड़ा सा डाल दूंगी इसमें गरम मसाला, बस। अब ऑयल थोड़ा सा डाल के मिक्स करना अच्छे से। तो मैं इसमें डाल रही हूँ जिंजर गार्लिक पेस्ट और 1 चम्मच दही। चिकन मैंने रख दिया मैरिनेट होने के लिए। वैसे मैंने इसे कम से कम 2 घंटे तो रखना था, बट अब मेरे पास इतना टाइम नहीं था, तो मैं इसको तब तक रखूंगी जब तक मैं मसाला बना रही हूँ। 20 मिनट लगा लो। मुझे ये भी थोड़ा कम लग रहा है, क्योंकि चिकन 1 kg ऑलमोस्ट, थोड़ा और डाल दिया मैंने। पानी लग रहा है मुझे कढ़ाई में, तभी ठुक ठुक कर रहा है। मेरा कैमरा ऑन करना भूल गई मैंने कुछ नहीं किया, बस मैंने तेल में जीरा और प्याज डाला। जीरा डाला, थोड़ा सा चटका, उसके बाद सीधा प्याज फेंक दिया। अब इसको मैं गोल्डन ब्राउन होने तक पकाऊंगी। ये देखो प्याज पक चुके हैं अच्छे से। अब इसमें डालेंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट।
जिंजर गार्लिक पेस्ट मैंने पहले भी मैरिनेशन में डाली थी, तो मैं इस बार थोड़ी यूज़ करूँगी। आई थिंक इतनी बहुत है। और इसमें मैं डालूँगी ग्रीन चिली भी। लगभग बस 1 मिनट पकाना है, फिर इसमें टमाटर डाल देना है। अब इसमें डालेंगे टमाटर। अब मैं इसमें नमक डालने लगी हूँ। ये ज़रूरी है टमाटर के बाद डालना है, इससे टमाटर जल्दी गल जाते हैं। अपने हिसाब से डाल दिया मैंने, मतलब जितना मेरा मसाला था। अब इसमें मैं सिर्फ हल्दी डालूंगी, क्योंकि बाकी मसाले मैं ऑलरेडी डाल चुकी हूँ। अब मैं इसे ढक दूंगी थोड़ी देर, ताकि मसाला अच्छे से पक जाए। देखो मैं कितनी मेहनती लड़की हूँ, साथ साथ खाना बना रही हूँ, साथ में मैंने ये लैपटॉप रखा हुआ है, साथ साथ एडिटिंग चल रही है मेरी। देखो कितनी मेहनती हूँ मैं, सीखो कुछ। आज मैंने अपना आलस छोड़ के थोड़ा सा पानी साइड पे गर्म किया मसाले में डालने के लिए, क्योंकि थोड़ा नीचे लग रहा है तो इसको पानी की ज़रूरत है। थोड़ा सा पानी डालूंगी मैं, फिर इसको फिर पकाऊंगी। अब मैं इसे फिर पकाऊंगी जब तक ये अपना थोड़ा तेल छोड़ देगा। ये देखो मसाला पक गया, और देखो कि कितना सही से पका है। मैंने खुद एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मैं इतना अच्छा बना लूंगी। जितना रिच कलर मसाले का असली में दिख रहा है, उतना कैमरे में नहीं पता लग रहा होगा। अब इसमें चिकन डाल देंगे, सारे को मिक्स करना अच्छे से। अभी ये खुद भी थोड़ा पानी छोड़ेगा, तो उसमें पानी तो भी बिल्कुल नहीं डालेगा, सोचना। जस्ट मिक्स। मैं इसे ढक के पकाऊंगी जब तक चिकन अच्छे से पक जाएगा। तो चिकन हो गया जी तैयार। अभी मैं दिखाती हूँ आपको उसकी सुंदर सुंदर शक्ल। ये देखो मस्त देसी स्टाइल घर वाला चिकन बना है। मेरे को घर की याद आ गई आज ये चिकन बना के और देख के। अब इसके साथ ना मैं खाने वाली हूँ चावल, ना मैं खाने वाली हूँ चपाती बना के। मैं लाई हूँ, मैं फर्स्ट टाइम ट्राई करूंगी। पता नहीं इस पे लिखा हुआ लवाश करके कुछ, टोर्टिला ब्रेड टाइप, पता नहीं कुछ तो है ये टोर्टिला टाइप से समथिंग, थोड़ा सॉफ्ट सॉफ्ट था। ये देखो एक साइड से ऐसी है, एक साइड से ऐसी है। इसे पका के देखती हूँ, पहली बार लाई हूँ मैं ये। इसे हाफ करके पकाऊंगी। इसका टेक्सचर और शक्ल और लंबाई हाइट देखकर मुझे रुमाली रोटी लग रही है, इंडिया वाली। देखते हैं आज ट्राई करके। पहले इसे मैं बिना तेल और घी के पका के देखती हूँ, अगर पकती है, पक तो रही है, फिर बाद में घी लगा दूंगी ऊपर। घर की याद आ रही है। रोटी देखो गरम गरम कैसे, देखो मुलायम कैसे गिर रही है। अब लेते हैं बाइट। टेस्टी बना ना, बता नहीं सकती, सच में जेन्युइनली दिल से बोल रही हूँ। बहुत यम्मी बना है, मजा आ गया खा के। मस्ट ट्राई रेसिपी है, सच में बहुत टेस्टी है। अब मैं खा लूँ। खाना खाने के बाद मैंने हेयर वॉश किया, मतलब 1 घंटे बाद, उसी टाइम नहीं, एंड स्पा करी, एंड लुक कैसे शाइन कर रहे हैं। उसके बाद जस्ट मैंने ड्रायर मारा बालों पे, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है भाई। मेरे बाल बहुत ड्राई हो रखे थे, एंड अभी फील करके इतना अच्छा लग रहा है ना। जस्ट लुक एट इट। तो मैं आ गई रूम में, अब मैं जस्ट एडिटिंग वगैरह करने वाली हूँ और कुछ नहीं, आराम से बैठ के। तो यहीं पे करती हूँ मैं आज का व्लॉग एंड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट व्लॉग में, बाय बाय।